जय हिंद दोस्तों, A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का जो सार संग्रह बुक है उसी कक्षा 6 से लेकर 12 तक, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी महत्वपूर्ण बुक है। चलिए आज इसी सब के एक एक करके क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स में ग्रुप डी में अभी भर भर के ध्वनि से क्वेश्चन, और इसमें है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा। चलिए उसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं, सब एक एक क्वेश्चन को हम सब दोनों चैप्टर से। और हाँ, वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा, एक सेकेंड, बोला प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है। बोल रहा है क्वेश्चन क्या, प्राध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है। इसका आंसर हो जाए ओजोन परत। ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। बोला किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है ध्वनि मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्राध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। बोला ध्वनि के स्रोता व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। इसका आंसर हो जाएगा 16.5 मीटर, 16.5 मीटर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन की बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड, 343 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्र तल पर 20 सेंटीमीटर तापमान, समुद्र तल पर 20 सेंटीमीटर तापमान। चलिए आगे देख लेते हैं। बोल रहा है सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है। इसका आंसर अनुरणन के कारण अधिक ज़्यादा देर तक सुनाई देती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका क्या कारण है। बोला चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका कारण है कि आंसर देख ले, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते। चंद्रमा पर क्या नहीं होते, वायुमंडल नहीं होती, इसी कारण एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्वेश्चन आगे देख लेते। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाए सोनोग्राफी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा, एक सेकेंड, आगे वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल क्या हो रहा है। बोला चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है। इसका आंसर, वे प्राध्वनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। चलिए आगे देखिए। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोटों में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाए अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल में, ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल देख लेते हैं। साधारण बातचीत कितना डेसिबल होता है। साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत कितना होता है, 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत हो जाएगा 50 से 60 डेसिबल। तेज बातचीत हो जाए 50 से 60 डेसिबल।
तेज संगीत शोर हो जाएगा 80 डेसिबल से अधिक। तेज संगीत शोर 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्ते की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। पेड़ पत्ते की सरसराहट कितना होता है? 10 से 20 डेसिबल। चलिए आगे बोल रहा। सायरन पुलिस एम्बुलेंस में 110 से 120। सायरन का तीव्रता कितना होता है? 110 से 120। जेट विमान का होता है 140 से 150 डेसिबल। जेट विमान का 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिकी यंत्र संयंत्र कारखाने 100 से 120। औद्योगिकी संयंत्र कारखाने में होता है 100 से 120 डेसिबल। चलिए आगे देख लेते हैं। पॉइंट में दिया, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ पतली होती है और पुरुषों की आवाज़ मोटा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय प्रयोग में लाई जाती है? बोल रहा है टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? इसका आंसर अवरक्त विकिरण हो जाएगा। कुछ पॉइंट वाला देख लेते हैं। वह सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है। बोला वह सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जल लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या होगा? जल लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि का वेग आरोही क्रम में क्या होगा? पहले होगा नाइट्रोजन, फिर होगा जल, उसके बाद लोहा। नाइट्रोजन में, फिर जल में, फिर लोहा में सबसे अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम थोड़ा तथा गैसीय माध्यम में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में। चलिए आगे देख लेते हैं। बोल रहा तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? बोला ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। आगे ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख ले। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। आगे एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। इसका आंसर है ध्वनि। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। चलिए आगे देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकते हैं? इसका आंसर है ध्रुवण। ध्रुवण घटना घटित नहीं हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। बोल रहा ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाए ध्वनिक तरंगों का परावर्तन। ध्वनिक तरंगों का परावर्तन। अगला क्वेश्चन पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाता है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। आगे देख ले। पराश्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? पराश्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? इसका आंसर है कुत्तों एवं डॉल्फिन मछलियों द्वारा सुनी जा सकती है।
आगे देख लेते हैं। आगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देख लेते हैं। एल्युमिनियम में हो जाएगा 6420 मीटर प्रति सेकंड, 6420 मीटर प्रति सेकंड एल्युमिनियम में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। स्टील में हो जाएगा 5960, स्टील में हो जाएगा 5960, सबसे अधिक एल्युमिनियम में हो जाएगा 6420, स्टील में 5960, लोहा में 5950, 5950, कांच में हो जाएगा 3980, कांच में हो जाएगा 3980, जल में 1402 हो जाएगा 1402 हो जाएगा। वायु में हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑक्सीजन में हो जाएगा 316, जैसे ऑक्सीजन को 16 होता है इसी तरह याद रखना है। ऑक्सीजन में हो जाएगा 316 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में H2O, हाइड्रोजन में हो जाएगा 1286। समुद्री जल का हो जाएगा 1533 समुद्री जल का। सामान्य जल का हो जाएगा 1493। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। देख रहे हैं सब शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में 3 अगस्त का एग्जाम होगा, उसमें भी ज़्यादा पूछा गया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मृग मरीचिका किसका उदाहरण? मृग मरीचिका किसका उदाहरण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होता है? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होता है? इसका आंसर तरंगदैर्घ्य और वेग, तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? इसका आंसर है प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का अवतल दर्पण का। चलिए आगे। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर नियॉन गैस। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाए नियॉन गैस। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे बोल रहा है क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देना? इसका आंसर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे क्वेश्चन खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन देख लेते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? इसका आंसर बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण हल्का चमकदार दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आगे दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक परिकीर्णन होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों की परिकीर्णन होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है।
आगे देख तंतु प्रकाशीय संचार। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर प्रकाश तरंगों के द्वारा। प्रकाश तरंगों के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं, पॉइंट वाला देख लेते हैं। यदि वायुमंडल उपस्थित हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसीलिए आकाश का रंग काला दिखाई देगा, आकाश काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसीलिए आकाश काला दिखाई देगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पॉइंट पूरा देख लेते हैं सारा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कितना होता है? इसमें देख लेते हैं माध्यम प्रकाश की चाल। पहला हम बोल रहा निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल? निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में हो जाएगा 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और जल में हो जाएगा 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ज़्यादा यही तीनों पूछता है, कांच और जल। निर्वात, कांच, जल सबसे ज़्यादा पूछता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। रॉकेट साल्ट। रॉकेट साल्ट में हो जाएगा 1.96 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 1.96 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का तेल हो जाएगा 2.04 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन हो जाएगा 1.96 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देख लेते हैं। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा फिल्म। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देख लेते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परिवर्तित कर सकता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। आगे देख लेते हैं। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। चलिए आगे देख ले। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। इसका आंसर हीरे में। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। चलिए आगे देख लेते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? इसका आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन, रोस्टर स्कैन कहलाता है। आगे देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है अब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। दोहर्सु कर दूर दू वर्ड का, दू शब्द का है, दू वाक्य का है, इसमें भी 3 अथी का है, 3 शब्द का, 3 अंक का, इसमें भी 3 अंक, इसमें 2 3 इससे हो जाए निकट से 1 2 3, निकट से 1 2 3 माता है, निकट के बाद 4 में जाएगा अवतल। 2 3 3 4 याद रखने का अच्छा तरीका है। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। कौन सा प्राथमिक रंग कौन सा है? नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल जो है 3 प्राथमिक रंग। आगे देख लेते हैं।
बोला वस्तु के त्रिविम या 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी। होलोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन आगे देखो, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? इसका आंसर उसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? पढ़ने में काम आने वाले दर्पण कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? इसका आंसर उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? बोल रहा है क्या, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? इसका आंसर हो जाए पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बोल रहा है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन। क्वेश्चन आगे, किसी दर्पण का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। यार एक सेकेंड। बोल रहा, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल किस प्रकार का चित्र बनाता है? दृष्टिपटल किस प्रकार का चित्र बनाता है? इसका आंसर वस्तु से छोटा हुआ उल्टा। वस्तु से छोटा हुआ उल्टा। आगे देख लेते हैं। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? इसका आंसर नीला रंग। नीला प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा, एक आँख की अपेक्षा दो आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है। इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। इससे देखी जाने वाले वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान लगता है या होता है। आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा, वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर है वायु में उपस्थित धूलकण। वायु में उपस्थित धूलकण। आगे देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहले भी बता। इसका आंसर लेंस की क्षमता को क्या कहा जाता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर। चलिए आगे देख लेते हैं। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य। विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य। बैगनिक 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। बैगनिक हो जाएगा 3900 से 4460। नीला या जामुनी हो जाएगा 4460 से 4650। 4460 से 4650। आसमानी हो जाएगा 4650 से 5000। 4650 से 5000। हरा हो जाएगा 5000 से 5700। 5000 से 5700। पीला हो जाएगा 5700 से 5900। 5900 से 5700 से 5900। नारंगी हो जाएगा 5900 से 6200। नारंगी हो जाएगा 5900 से 6200। लाल हो जाएगा 6200 से 7600। 6200 से 7600। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन बोला धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? इसका आंसर शून्य डायोप्टर होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इसका आंसर अनंत होता है। आगे देख लेते हैं। आगे बोला प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर डॉपलर प्रभाव पर। आगे जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस के तरह व्यवहार करता है? इसका आंसर अवतल। आगे देख लेते हैं। आगे बोला खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका आंसर अवतल दर्पण। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाए अवतल दर्पण। आगे देख लेते हैं। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से? रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से? इसका आंसर हो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? इसका आंसर लेजर बीम प्रयुक्त होता है। सीडी व लेजर बीम। आगे देख जब दो समांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समांतर समतल दर्पणों के माध्यम कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश पुंज एक साथ एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीक होता है? इसका आंसर सफ़ेद। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीक होता है? सफ़ेद। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही? मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? इसका आंसर 5500 एंगस्ट्रम। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है। पॉइंट वाला जब प्रकाश किसी पिंड से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों या रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों को समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। आगे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचा। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1 मिनट 3 सेकेंड। 1 मिनट 3 सेकेंड में। चलिए आगे। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रमांक क्या है? इसका आंसर बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल हो जाएगा इसका सही क्रम। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बचा। इंद्रधनुष के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटना उत्तरदायी होती है। चलिए आगे देख। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को अनंगी आँख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? इसका आंसर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी? पराबैंगनी किरणें। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चलिए जय हिंद।